नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले हैं 4 जून को, उससे बाज़ार में हमें क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या असर ऑलरेडी इस बाज़ार के अंदर इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है? साथ में अगर हम देखें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन जो बाज़ार के लिए रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमाया है, ट्रेडर्स को भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली है। इस टाइम निफ्टी की अगर हम इस टाइम पे बात करें, निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो पिछले 5 दिन में अच्छा खासा एक अपसाइड देखने को मिला है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने से पहले ही शेयर मार्केट में एक अप ट्रेंड बन गया है। इसके साथ ही साथ एक बड़े इवेंट के पहले मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल को भी टच कर चुका है और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो चुनाव के नतीजे हैं, वो पहले ही नतीजों से पहले ही मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी हमें ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह मार्केट में डेली खरीदारी हो रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तरफ से जो डेली खरीदारी की जा रही है, उसे देखकर ये लगता है कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि जिस टाइम पे इलेक्शन के नतीजे आने वाले होते हैं, इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं और काफ़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी वो अपनी पोज़ीशन को ऑफलोड कर लेते हैं और जिस टाइम पे इलेक्शन आ जाता है, एक मोमेंटम क्लियर हो जाता है, एक विंड क्लियर हो जाती है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना वापस से शुरू करते हैं कि किस तरफ जो सरकार है उसका रुख ज़्यादा बना हुआ है, किन सेक्टर की तरफ इस टाइम ज़्यादा फोकस है, उसके अकॉर्डिंग ही बाज़ार के अंदर खरीदारी की शुरुआत हो जाती है। अब मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो इस टाइम पे मार्केट एक्टिविटीज़ बताती है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने या फिर 1 जून को एग्ज़िट पोल आने तक का इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए वोटिंग शुरू होने के बाद ही सेंसेक्स में करीबन 3,500 जब पहला फेज़ हुआ था वोटिंग का तब से लेकर अभी तक करीबन सेंसेक्स में 3,500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आई है और मार्केट में बतौर 26 लाख करोड़ का इनफ्लो देखा गया है, जो कि इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम पे अब वोटिंग से पहले ही हमने बात कर ली कि करीबन 3,500 की एक अपसाइड हमें देखने को मिला है और वोटिंग से पहले ही और वोटिंग से पहले से लेकर और इस टाइम तक जो वोटिंग का 5th फेज़ रहा है तब से लेकर अब तक सेंसेक्स में करीबन 71,806 के लोअर लेवल से मंडे तक यानी कि 75,390 के लेवल पे बंद हुआ था मंडे को। इसमें करीबन 3,570 पॉइंट्स की ऑलरेडी तेज़ी देखी गई थी। इस बीच अगर हम मंडे की बात करें तो बीएसई में लिस्टेड सभी शेयर का मार्केट कैप जो है 26.36 लाख करोड़ रुपीस बढ़ के 419.95 लाख करोड़ का हो गया था। अगर मार्केट के ट्रेंड्स की बात करी जाए तो मार्केट के जो पिछले ट्रेंड है वो बताते हैं कि तेज उतार-चढ़ाव यही यही नहीं रुकते हैं। बाजार में जो वॉलेटाइल हमें मोमेंट देखने को मिल रहा है वो यहीं पे नहीं रुकता है। ये जो वॉलेटाइल सेशन है ये भी हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। पिछले सभी 4 चुनावों के नतीजे से पहले हफ्ता काफ़ी बिज़ी रहा है, यानी कि जब भी इलेक्शन हुए हैं तो उस टाइम पे हमें मार्केट के अंदर एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है। एक दिन ऐसा होता है कि हमें बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम हमें अगले दिन बाजार में ऐसा होता है कि जो हमारे इंडाइसेस हैं वो नए ऑल टाइम हाई को भी छू रहे हैं। जो हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिकली भी हमें अपर सर्किट छूते हुए भी शेयर दिखाई देते हैं और उसी जगह पे हमें लोअर सर्किट टच करते हुए भी शेयर दिखाई देते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाजार का जो मोमेंटम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अब बात करते हैं इस टाइम पे जब 2004 में इलेक्शन हुए थे, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने एनडीए से सत्ता छीनी थी, तो नतीजों से पहले के हफ्ते में निफ्टी में करीबन 21.5% की गिरावट आई थी और 21% की गिरावट कोई छोटी गिरावट नहीं है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। ये बात उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगी जिन्होंने अपना बाज़ार में पैसा लगाया हुआ है कि एक दिन में 20% अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन चला जाता है, तो आपको उस टाइम पे कितना लॉस झेलना पड़ता है। उसके बाद साल 2009 में चुनाव में जब मनमोहन सिंह ने सत्ता बरकरार रखी थी, तो मार्केट में 5 दिन पहले निफ्टी में लगभग 22% का उछाल देखा गया था। उसके बाद 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी भारी भरकम वोटिंग के साथ अपनी जीत हासिल की थी, तब निफ्टी के नतीजों से पहले ही हफ्ते में करीबन 5% की हमें तेजी देखने को मिल गई थी। इसके बाद साल 2019 में चुनाव में भी निफ्टी में करीबन 3.5% की बढ़ोतरी देखी गई थी। ये जो बात करी जा रही है, ये बेसिकली उस दिन की बात नहीं करी जा रही है, इलेक्शन वाले दिन की बात नहीं करी जा रही है, बात करी जा रही है उस हफ्ते की जो लास्ट फेज़ ऑफ वोटिंग से लेकर जो इलेक्शन के रिजल्ट तक का फेज़ होता है, ये उस ड्यूरेशन की बात करी जा रही है कि यहाँ पे हमें कितनी बढ़त देखने को मिली थी और यही हफ्ता ये वही हफ्ता है जिस हफ्ते में इस टाइम पे हम हैं
कि जो इलेक्शन है अब 1 फेज़ रह गया है, 6th फेज़ रह गया है लेकिन 5th फेज़ कंप्लीट हो गया है दिल्ली एनसीआर में और अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। ये वही हफ्ता है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के अंदर वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है और देखने को मिल भी रहा है, जिससे कि हमें घबराना नहीं है। ये जो वॉलेटाइल सेशन है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पिछले कई सालों से जब-जब इलेक्शन हुए हैं, जब-जब इलेक्शन के नतीजे आने वाले होते हैं, बाज़ार में हमें यही मोमेंटम सेम देखने को मिलता है। अब कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इस लाल स्ट्रीट में पहले से ही जो भाजपा है वो 300 के आसपास सीटें मिलने की उनको संभावनाएं लग गई है, लेकिन 280 से अगर कम सीटें मिलती है तो बुल्स के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बाजार के लिए अभी जो बेस बना हुआ है वो काफी ज्यादा तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। वो भाजपा के लिए लगभग 300 सीटें हैं और एनडीए के लिए लगभग 330 से लेकर 340 सीटों पर है। अब अगर ये नंबर 400 के करीब हो जाता है तो बाजार में पॉजिटिव सरप्राइज आएगा और अगर बीजेपी को 280 से कम सीटें मिलती है तो ये एक नेगेटिव सरप्राइज में होगा। इसलिए कुल मिलाकर हम देखें तो अगर एनडीए के लिए नंबर 320 से लेकर 330 के बीच में रहेंगे तो बाजार में हमें एक न्यूट्रल मोमेंटम देखने को मिलेगा, ना तो ज्यादा अपसाइड और ना तो ज्यादा डाउनसाइड। अब हालांकि संसद में इंस्टेबिलिटी और बीजेपी की हार दोनों ही मार्केट के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। यूबीएस ने यह भी कहा है कि संसद में इंस्टेबिलिटी से बाजार में अनसर्टेनिटी यानी कि उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और गिरावट का फेज भी हमें देखने को मिल सकता है और वो गिरावट छोटी नहीं होगी, वो तेज गिरावट हमें देखने को मिलेगी। जबकि इंडिया गठबंधन की जीत से मल्टीपल की रेटिंग एनडीए के प्री लेवल के करीबन हमें देखने को मिल सकती है। तो बाजार में ओवरऑल अगर देखें तो ये हफ्ता काफी ज्यादा हमें वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बाजार इस टाइम पे कौन सी नई ऊंचाइयों को छू सकता है और इस टाइम पे अगर कोई भी चीज ऐसी होती है, इलेक्शन अगर पलटता है तो उस टाइम पे बाजार कितनी नीचे तक जा सकता है।